स्क्विड गेम। मुझे इसकी इंट्रो की ज़रूरत तो नहीं है, बट फॉर्मेलिटी के लिए बताऊं तो ये 9 एपिसोड की कोरियन ड्रामा है जिसे नेटफ्लिक्स पर मल्टी ऑडियो में रिलीज़ किया गया है, जिसका प्लॉट कुछ द कंडेम्ड मूवी जैसा ही है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई दिस सीरीज ट्रेंडिंग एंड बिकम द मोस्ट वॉच इन ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू डेज। और क्या इसे मास्टरपीस की श्रेणी में रखना उचित रहेगा कि नहीं इन अ लॉजिकल वेज। और इन्हीं सब के ऊपर बकचोदी करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो ऐसा क्या खास है इस सीरीज़ में जिसकी हर कोई बात करते थकता नहीं, जो अपने नाम से ही पूरी दुनिया भर में फेमस हो गई। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने आज से पहले ऐसी बवाल चीज़ कभी नहीं देखी। और मैं भी इस बात से डिसएग्री नहीं करता, सो इसलिए आई पुट इट सम पॉइंट्स इन दिस वीडियो टू कॉल इट्स अ फकिंग मास्टरपीस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्लॉट। इसका प्लॉट बहुत ही डार्क और डीप है और स्टोरी काफ़ी ड्रामेटिक, जिसको हर कोई समझ और अपने से रिलेट कर सकता है, जो इस सीरीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट में से भी एक है। जिसकी स्टोरी में बोरियत से परेशान अमीरजादे एक ऐसा रियल लाइफ बैटल रॉयल गेम इन्वेंट करते हैं जिसमें वो मजबूर गरीब लोगों को पैसों के लिए हैवानियत से एक दूसरे को मारते हुए देखकर हैवानों की तरह खुश होते हैं। और यही चीज़ उनको सालों से एंटरटेन करती आ रही है, जिसका इतिहास काफ़ी लंबा और भयानक है, जो सालों से कोरियन गवर्नमेंट की नाक के नीचे मौत का नंगा नाच कराते आ रहे हैं। और ये सब उन्हीं लोगों को अपना शिकार या कहूँ तो प्यादा बनाते हैं, जो लोग फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र कर रहे होते हैं और लोन में सरतर डूबे होते हैं। और तभी उनकी लाइफ में ये एज अ फरिश्ता बनकर आते हैं, जहाँ वो इनको अच्छी लाइफ और पैसों को लालच देकर उनको एक सीक्रेट टापू पर एक साथ गैदर करते हैं, जहाँ उनको उनकी औकात से ज़्यादा पैसा दिखाकर उनसे वही सब करवाते हैं जो ये असल में देखना चाहते हैं। और उनके कुछ सिली रूल्स में से एक रूल ये भी होता है कि वो जब कभी भी मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स के द्वारा वोट देकर यहाँ से जा सकते हैं। और यही इस सीरीज़ की सबसे डिस्टर्बिंग बात लगती है। और ऐसे 2-3 एपिसोड के बाद ही देखने को मिलता है जहाँ कुछ लोग अपनी लाइफ को पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर इस अश्लील गेम से क्विट कर लेते हैं। बट वहीं दूसरी ओर काफ़ी लोग रिटर्न भी करते हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और वो इसके लिए अपनी लाइफ की झाड़ परवाना करते हुए जीत के इरादा लेकर इस गेम में वापस आते हैं, जिनकी नज़र में ये पैसा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि ये उसके लिए किसी को भी मारने या किसी का भी गुलाम बनने को राज़ी हो जाते हैं। और ये बात उनको अच्छे से पता होती है कि उनकी बचने की उम्मीद नुन्नी बराबर है, और उनमें से एक आदि इस दलदल से निकलकर इन सारे पैसों को अपने कंगाल बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। और वो इसके लिए किसी का भी सफाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी भीड़ का हिस्सा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट भी होते हैं, जो पैसों जैसी बड़ी वजह को ज़्यादा वैल्यू देकर यहाँ आते हैं, जिधर उनके लिए फ्रीडम जैसे शब्दों का कुछ खास मतलब नहीं बनता। और सीरीज़ में उनकी तरफ से ये भी सुनने को मिलता है कि उनकी लाइफ हेल में रह रहे किसी विक्टिम की जैसी ही है, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न दे चोज ब्लडी चेन ओवर द फ्रीडम। अनदर वन इट्स प्रेजेंटेशन। इस सीरीज़ की प्रेजेंटेशन उन सभी मूवीज़ से बेस्ट है जो इसी टाइप की कंटेंट के ऊपर बनी हुई हैं। ये सीरीज़ अपनी ऑडियंस को सोसाइटी की वो कड़ी हुई सच्चाई और डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के लिए फ्रीडम की क्या और कितनी वैल्यू है इसी से रूबरू कराती है, जिसका इम्पैक्ट लोगों पर बखूबी पड़ता है। और तो और इस सीरीज़ में अच्छे खासे सस्पेंस और थ्रिल के एलिमेंट भी हैं, जो टाइम आने पर अपनी ऑडियंस की बुंड हिलाने तक का गूदा रखती है। और हॉरर के लिए एक बात कहूँगा कि ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी हॉरर के नाम से गांड फट जाती है, बट रॉन्ग टर्न के ज़माने में इसका इम्पैक्ट मैच्योर ऑडियंस पर घंटा भी नहीं पड़ता। और कुछ ब्रूटल सीन्स तो इतने फेक लगते हैं कि देखने वालों तक का मुंह टेढ़ा हो जाए। और इस सीरीज़ में डिटेक्टिव का खेल भी खेला गया है, जो सीरीज़ में बिल्कुल सूट करता है। बट जिस तरह ये प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं, उनको देख बाकी प्लेयर्स की तरह हमारी भी बुंडे फटना शुरू हो जाती हैं। तो अब इस सीरीज़ को पूरे 6 घंटे देने के बाद इसका क्या पे ऑफ या कहते इन सब का क्या मतलब निकलता है, तो सीरीज़ इन 2 ही चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है, पैसा और फ्रीडम। और इन दोनों से ही कोई भी कितने भी बड़े सुलो वाला बंदा उनसे बोर हो सकता है। और इन्हीं दोनों में से किसी एक को पाने के लिए इंसान अपनी इंसानियत पीछे छोड़कर खुद को हैवान बनने से नहीं रो सकता। और ये सीरीज़ इन्हीं टॉपिक के ऊपर अपना व्यू काफ़ी डीपली लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। बट कुछ लोगों का अभी भी इंसानियत पर से भरोसा नहीं उठता। उनका ये भी मानना होता है कि पैसा बस उनकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, एंड इट कांट बी रिप्लेस एनीवन्स लाइफ। और इसी चीज़ का रियलाइज़ जी हुन को भी होता है, जिसके सामने उसका बचपन का दोस्त इसी दलदल में अपना दम तोड़ देता है। और यही देखकर जी हुन के लिए
रिश्ते और पैसों के बीच का मतलब साफ हो जाता है। जिन पैसों को पाने के लालच में एक रोजी पाथ ओवर द बॉडीज ऑफ पीपल ही नोज और मे बी नॉट। और एज अ डील वो एक गेम जीत कर इन पैसों के साथ अपने घर तक वापस आ जाता है, बट वो उनसे दोबारा नहीं मिल पाता जिनको वो इन्हीं पैसों की खातिर पीछे छोड़कर गया था। जिसके बाद उसके लिए इन पैसों के सारे मायने ही बदल जाते हैं और फिर वो वैसी ही लाइफ जीने लगता है जैसी वो अपने लिए डिजर्व करता है, विदाउट यूजिंग अ सिंगल बोन। तो इस सीरीज को मैंने काफ़ी एंजॉय किया and it teach me about the meaning of real life, but I cannot be call it a masterpiece due to some reasons which I already mentioned in this video। तो ये था मेरा ब्रीफली ओपिनियन इस सीरीज़ का, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बट जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।